हेलो बच्चों, जो हमारी रिमेनिंग ब्रांचेस रहती थी केमिस्ट्री की, उसमें जो पहली ब्रांच है वो हमारे पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अगर हम नाम को ही देखें तो हमें एक प्रीवियस क्लास की जो है वो एक झलक नज़र आती है। हमने पढ़ा था एटम का स्ट्रक्चर। तो हम कहते थे कि जी एटम है, उसके सेंटर के अंदर एक सॉलिड पार्टिकल मौजूद है या सॉलिड एक चीज़ मौजूद है जिसको हम क्या कहते थे, न्यूक्लियस कहते थे। और इसी तरह इसकी सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां पर घूमा करते थे उसको क्या कहते थे, शेल कहते थे। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ स्टडी किया करेगी न्यूक्लियस को, ठीक है। इसके अंदर रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, ये टूट रहा है, बन रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो मुताला करेगी सिर्फ न्यूक्लियस का, उसको आप क्या कहा करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा करेंगे। सो रिएक्शन इन न्यूक्लियस को देखती है। और देन उसके बाद आता है रेडियो एक्टिविटी। आपकी बुक में नहीं है लेकिन एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि कुछ ऐसे आपके पास एटम हैं जिनके न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। उन रेडिएशंस का जो स्टडी होती है या उनका जो मुताला होता है वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो कहलाता है इनका रिलीज होना, ठीक है। कुछ ऐसे एटम हैं जिनके न्यूक्लियस से डिफरेंट रेडिएशन निकलती हैं, वो अल्फा बीटा गामा वगैरह वगैरह, न्यूट्रॉन, कुछ भी निकल सकता है। सो वो जो उनकी स्टडी है या वो जो रेडिएशंस हैं उनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। चूंकि वो भी न्यूक्लियस से निकलती हैं तो रेडियो एक्टिविटी भी क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ही अंदर आएगी। फिर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस का एक से दूसरे न्यूक्लियस में तब्दील होना। अब वो किस तरह से होता है, उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। पहले को कहते हैं फिशन और दूसरे को कहते हैं फ्यूजन। फिशन का मतलब रहता है कि जी न्यूक्लियस टूट गया है। मसलन अगर आपके पास, मैं यही न्यूक्लियस यहाँ पर बना रहा हूँ कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस टूट के क्या हो गया है, दो न्यूक्लियस में तब्दील हो गया है। अब ये जो दो न्यूक्लियस में तब्दील हुआ है, इनका मैस, इनका साइज इसकी निस्बत क्या होगा, छोटा होगा हमेशा। ये दो नए न्यूक्लियस बने हैं, इन नए न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट होगी। सिमिलरली फ्यूजन में क्या होता है कि कोई से दो न्यूक्लियस आपस में या दो से ज्यादा भी आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक न्यूक्लियस किसी दूसरे के अंदर तब्दील हो गया है तो इसका भी मुतालिया आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही करेंगे। नेक्स्ट आता है जी पॉलीमर केमिस्ट्री। ये जो मेरे पास ये जो मार्कर है व्हाइट बोर्ड, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ पॉलीमर। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। पॉलीमर क्या होता है कि छोटे छोटे एटम्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल को बनाना, इसको कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। सो सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीमर, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल को बनाना पॉलीमर, और इसके मुतालिया को क्या कहेंगे, पॉलीमर केमिस्ट्री कहेंगे। उसके स्ट्रक्चर को देखना कि उसकी अब शक्ल कैसी बन के आई है, फिर उसकी प्रॉपर्टी को कि क्या उसको आग लगती है या नहीं लगती। आपको पता है कि फायर ब्रिक रेजिस्टेंस भी होती हैं, रेजिस्टर्स भी होते हैं, यानी कि ऐसी भी ब्रिक्स हैं, ऐसी भी ईंटें हैं जो आग का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इवन दैट कि वो गर्म भी नहीं होती, वो सारी की सारी पॉलीमर से मिलकर बनी हुई हैं। ऐसे ऐसे कपड़े हैं जिनके ऊपर अगर आप पानी फेंक देंगे या कोई कलर या कोई मिट्टी या कोई ऐसी चीज़ फेंक देंगे जिसका दाग लग सकता है, तो उसके ऊपर आप फेंकते जाएंगे, वो नीचे जो है वो उतरता जाएगा, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा। सो ये भी तैयारी इसमें है, इस तरह की चीज़ों की पॉलीमर केमिस्ट्री में आती है। अब वो जो मैंने आपसे कहा था कि छोटे छोटे यूनिट मिलके बड़े बड़े यूनिट बनाएंगे, यानी कि छोटे छोटे एटम या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे। वो जो छोटे मॉलिक्यूल हैं उनको कहेंगे मोनोमर। बड़े को तो कह दिया आपने पॉलीमर, लेकिन उनके जो छोटे एटम हैं उनको क्या कहा करेंगे, मोनोमर कहेंगे। और इसकी मैंने दो एग्जांपल लिखी है, नाइलॉन 66, ये भी एक पॉलीमर है, और न्यूप्रीन जो है वो भी एक हमारे पास क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है जो हमने खुद बनाया है। ये तो सिंथेटिक हैं। तो नेचुरल का एमसीक्यूज आ सकता है कि नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से हैं। ये आपके पास है जी प्रोटीन है, ये हमारा जो गोश्त जितना भी है वो सारे का सारा प्रोटीन है। इसी तरह से सेलुलोज, कॉटन, रुई जो है, रुई वो बेस्ट है, 90% 98% जो है वो प्योर सेलुलोज है, दैट इज कॉटन। वो भी हमारा किस में आएगा, पॉलीमर केमिस्ट्री में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी जियो केमिस्ट्री। अब यहाँ पर जो वर्ड जियो है, आपने जियो न्यूज भी सुना होगा,
तो ये जो जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जियो का मतलब क्या है, अर्थ। तो जियो केमिस्ट्री अर्थ का स्टडी करेगी। अब अर्थ में वो क्या स्टडी करेगी, अर्थ के अंदर उसके स्ट्रक्चर को, कि उसकी आपको पता है कि आउटर लेयर होती है, फिर उसके अंदर मेंटल है, कोर है, अर्थ का तो स्ट्रक्चर है प्रॉपर, साइंसेस में आप पढ़ के आए हो, उसका स्टडी, उसका जो स्टडी है उसको जियो केमिस्ट्री कहेंगे। उसकी कंपोजिशन आप देखेंगे कि सहरा की ज़मीन की कंपोजिशन हमारी ज़मीन की कंपोजिशन से अलग है। हमें किसने बताया है, साइंटिस्ट ने बताया। किसने बताया है, जो जियो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि इनकी कंपोजिशन में क्या है, डिफरेंस है। आपके घर से और मेरे घर से पेट्रोल क्यों नहीं निकलता, ज़मीन की कंपोजिशन की वजह से, ज़मीन के स्ट्रक्चर की वजह से, उसके टेम्परेचर की वजह से। अब ये सारे का सारा जो है वो जियो केमिस्ट्री के अंदर आएगा। फिर वहाँ से मिनरल निकलते हैं, मिनरल में कोई भी मिनरल हो सकता है, चाकोपाइराइट हो सकता है, उसके अंदर आपके पास जो है वो लिथियम स्पोडोमिनी हो सकता है, लिथियम का जो है मिनरल है, ये ज़मीन से निकलते हैं। लोहा है वो भी मिनरल है, ज़मीन से निकलता है, ठीक है। गोल्ड है वो भी ज़मीन से निकल रहा है, माइनिंग से निकल रहा है। यानी कि सॉरी, जियो केमिस्ट्री जो है उसमें आप स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को स्टडी करेंगे ज़मीन की, इसके अलावा कोई उसमें डिफरेंट चीज़ें आप डिस्कस नहीं करेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से जाहिर है कि मेडिसिन को बनाएंगे, नई नई मेडिसिन बनाएंगे, उनको बॉडी में जाएगी, वो किस तरह से उसको इफेक्ट करेगी इंसान को। ड्रग डिलीवरी, कि वो कितनी देर में, जैसे आप डिस्प्रिन खाते हैं वो 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में आपके सर के दर्द को कम कर देती है, उसकी ड्रग डिलीवरी है कि वो कितनी देर में उसने अपना असर दिखाना शुरू किया है, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आएगा। सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन, ड्रग डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन। अब देखें बहुत सारी जो हैं वो मेडिसिन हैं बॉडी के अंदर 80% एब्जॉर्ब हो जाती हैं, 20% यूरिन के जरिए जो है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है। आजकल इस पे काम हो रहा है, इवन दैट कि अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें ये किया जाता है कि कोई आपके पास जो है ना वो मेडिसिन है, वो जाएगा, एक सेल है, यहाँ पे दर्द है, वो नैनो पार्टिकल्स हैं, हो जाएंगे, अगर यहाँ पर जहाँ पर दर्द है वहाँ पर अपना इफेक्ट करेंगे, उसके अलावा पूरी बॉडी को कहीं पर भी वो टच नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इस पर फिलहाल काम चल रहा है, वो भी सारा किस में आएगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होगी और वो किस तरह से एक्शन करेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई खुदा ना खास्ता बुखार हुआ है तो मैंने बुखार की जो है वो मेडिसिन ली है तो उसकी वजह से मुझे एलर्जी भी हो गई है, ठीक है। तो ये जो उसका मोड ऑफ एक्शन है कि वो काम ऐसे करे कि जिस काम के लिए उसको तैयार किया गया है वो उसी तरह का काम करे, इसके अलावा कोई और काम ना करे। और इसी में मेडिसिनल केमिस्ट्री में न्यू सिंथेसिस करते हैं आप ड्रग्स की। मिसाल के तौर पर पहले जो है वो हमारे पास 0 जनरेशन की एंटीबायोटिक होती है, फिर फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर 4th जनरेशन, और आजकल तो 5th के ऊपर काम हो रहा है। अब ये जनरेशन से क्या मुराद है, जनरेशन से मुराद है कि हमें जो पहले बुखार होता था वो जरासीम रेजिस्ट कर गए उस दवाई के अगेंस्ट, अब वो उससे नहीं मरेंगे, अब उससे बड़ी ताकत से मरेंगे, फिर उससे बड़ी ताकत, फिर उससे बड़ी ताकत। अब वो ताकत क्या है, वो एक्चुअल में नई मेडिसिन की बनाने का तरीका है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप नई मेडिसिन को सिंथेसाइज भी किया करेंगे। लास्ट वन दैट इज ओवर एस्ट्रोफिजिक्स केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस, सितारे, सूरज है, चांद है, सितारे हैं। सो इसके हमारे पास एटम है ना, सूरज आपको पता है वो भी एटम से, आयन से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप जो मॉलिक्यूल या आयन से मुराद है कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको आयन कहते हैं। वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है। इन स्पेस, खला के अंदर, एंड इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस होता है कि 2 सितारे हैं, 2 सियारे हैं, उनके दरमियान जो खाली जगह है उसके अंदर भी एटम और आयन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन से लेकर चांद तक खाली जगह भी मौजूद है, इसके अंदर भी एटम मौजूद हैं, इसमें भी आयन्स मौजूद हैं। उनकी स्टडी वहाँ से आयन ले लो, ज़मीन और चांद के दरमियान से ले लो, या चांद के ऊपर से जाके ले लो, या सूरज से ले लो, या कहीं और से ले लो, खाली जगह से ले लो, या बेशक किसी प्लैनेट से, किसी स्टार से जो है वो एटम और आयन को उठा लें। उनकी जो स्टडी है वो आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। फिर इसके अंदर स्टडी क्या करते हैं कि वहाँ पर जो स्पेस के अंदर एटम या आयन है वो स्पेस से गुजरने वाली रेडिएशन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, या उसके रेडिएशन के गुजरने पे किस तरह से बिहेव करते हैं।
आपको पता होना चाहिए स्पेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऐसी रेडिएशंस हैं जो ज़मीन पर नहीं आती, हमें उनका पता भी नहीं है। सोलर विंड एक आपने सुना होगा कि सूरज से बहुत सारी शॉएं निकल के आती हैं, रेज आती हैं, लेकिन ज़मीन पर नहीं आ पाती। ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो साइड पे डिस्पर्स हो जाती हैं। अब उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो हम ज़मीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसी तरह से आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट एक रीजन है, उसमें कुछ कैंसर काज करती हैं, कुछ नहीं करती। जो कैंसर काज करती हैं वो ओजोन उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। अब वो मालिक्यूल स्पेस में जाएंगे, वो रेडिएशन स्पेस में जाएंगे, वो मालिक्यूल के ऊपर गिरेंगी तो मालिक्यूल के साथ किस तरह से इंटरएक्ट करेंगी, इसका मुताला किसमें कहलाएगा, एस्ट्रोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा नए कंपाउंड्स बनने में मदद मिलेगी, हमें नए मटेरियल बनने में मदद मिलेगी, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें मदद मिलेगी कि न्यूक्लियस को कैसे तब्दील किया जा सकता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मेडिसिन में इससे हमें जो है मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर करेगी। इनके हर फील्ड के अंदर कोई भी मटेरियल केमिस्ट्री है उसके अंदर हमें इसकी स्टडी का कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ज़रूर होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी ब्रांचेस जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुँचती हैं। मज़ीद हमारी चैनल से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और गुड लक इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।